अच्छा, कभी सोचा है कि जिसे हम अक्सर सुस्ती कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो शायद सिर्फ एक एहसास से कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ हो। आज हम इसी आम से लेबल के पीछे छुपी कुछ अहम हकीकतों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है ना, कि बस बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता, और अगर उठ भी जाए तो कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। और फिर उसके साथ जो गिल्ट या शर्मिंदगी का एहसास होता है वो अलग। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ सुस्ती है? देखें, मसला ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर वक्त प्रोडक्टिव रहना एक मयार बन गया है। सोशल मीडिया पर हर कोई भागदौड़ में लगा है। ऐसे में अगर हम एक दिन भी आराम कर लें तो हमें लगता है जैसे हम बाकी सबसे पीछे रह गए हैं, और ये दबाव हमारी जहनी सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। तो चलिए, आज हम यही करने वाले हैं। इस सुस्ती के लेबल को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और इस एहसास को एक मुख्तलिफ और थोड़ी हमदर्दाना नज़र से देखते हैं। हो सकता है जिसे हम सुस्ती समझ रहे हो वो असल में कुछ और ही हो। तो सबसे पहली और सबसे अहम वजह जिस पर बात करना जरूरी है वो है डिप्रेशन। अक्सर जिसे हम सुस्ती समझ बैठते हैं वो दरअसल डिप्रेशन की एक खामोश लेकिन बहुत वाज़ेह अलामत हो सकती है। ये एक क्लिनिकल टर्म है, एनहीडोनिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन चीज़ों में पहले खुशी मिलती थी, अब उनमें कोई दिलचस्पी ही महसूस नहीं होती। ये सिर्फ मूड खराब होना नहीं है, बल्कि खुशी महसूस करने की सलाहियत का कम हो जाना है। तो इसकी निशानियां क्या हैं? अगर कोई शख्स अपनी पसंदीदा फिल्म देखकर भी खुश नहीं हो रहा, या दोस्तों से मिलने का भी दिल नहीं कर रहा, और कोई इसे जितना मर्जी समझाए कि कोशिश करो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इस कैफियत से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये सुस्ती नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि मसला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। सुस्ती एक आर्जी कैफियत हो सकती है जिसे थोड़ा आराम करके या खुद को मोटिवेट करके दूर किया जा सकता है, लेकिन डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है। ये किसी की चॉइस नहीं होती, और इसे ठीक करने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है। अच्छा, लेकिन फर्ज करें कि कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, फिर भी उसमें काम करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? यहाँ एक और बहुत आम वजह सामने आती है जिसे हम बर्न आउट कहते हैं। ये किरदार की कमजोरी नहीं, बल्कि हद से ज्यादा काम और तनाव का नतीजा है। बर्नआउट का मतलब सिर्फ जिस्मानी थकावट नहीं है। ये एक ऐसी गहरी थकन है जब इंसान ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी हर सतह पर अपनी सारी तवानाई खो देता है। ये वो हालत है जब दिमाग कहता है बस अब और नहीं। बर्नआउट की सबसे बड़ी निशानी रवैये में अचानक तब्दीली है। एक शख्स जो पहले अपने काम को लेकर बहुत पुरजोश था, अचानक हर चीज से लाताल्लुक हो जाता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है। ये इस बात का इशारा है कि वो अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर चुका है। और ये चीज़ एक रात में नहीं होती। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये एक पूरा प्रोसेस है। ये जोशो जज्बे से शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तनाव बढ़ता जाता है, और आखिरकार इंसान मुकम्मल तौर पर थकन का शिकार हो जाता है, जहाँ ये थकन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यहाँ भी फ़र्क बहुत अहम है। सुस्ती को अमूमन एक मुस्तकिल रवैया समझा जाता है, लेकिन बर्नआउट उन लोगों के साथ होता है जो पहले बहुत मेहनती और पुरजोश होते हैं और फिर एक तब्दीली से गुजरकर थकन का शिकार हो जाते हैं। तो हमने डिप्रेशन और बर्नआउट को समझा, लेकिन एक तीसरा जाविया भी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका दिमाग थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम करता है, और वो है ADHD बर्नआउट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैरी चेलमी कहती हैं कि ये आम बर्नआउट से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका ताल्लुक सीधा सीधा ADHD वाले दिमाग के मुनफरिद साख्त और चैलेंजेस से है। इसकी एक बहुत ही ख़ास अलामत है जिसे पैरालिसिस कहते हैं। ये वो अजीब एहसास है जब दिमाग को पता होता है कि क्या करना है, लेकिन जिस्म को वो काम शुरू करने का सिग्नल ही नहीं मिलता। ये सुस्ती नहीं, बल्कि दिमाग के डोपामीन सिस्टम में एक खलल है जो हमें किसी भी काम के लिए तहरीक देता है। तो हमने ये 3 मुख्तलिफ जाविये देखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही लेबल या सही नाम का इंतखाब करना इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब तक मसला सही तौर पर समझ ना आए, इसका हल नहीं निकल सकता। ये टेबल पूरी बहस का खुलासा है। देखें, एक ही रवैया जैसे बिस्तर से ना निकल पाना, इसे कोई भी सुस्ती कह सकता है, लेकिन इसकी असल वजह डिप्रेशन की बेबसी, बर्नआउट की थकान या ADHD बर्नआउट का पैरालिसिस भी हो सकता है। जब हम किसी कैफियत को उसका सही नाम देते हैं तो हम खुद पर या दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय हमदर्दी से देखना शुरू कर देते हैं, और समझना ही तब्दीली की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को अपनी या किसी और की कमज़ोरी या सुस्ती समझते आ रहे हैं, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इसे एक नए ज़ाविये से देखा जाए? शायद ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि मदद के लिए एक खामोश पुकार हो।